19 जनवरी से विधानसभा सत्र का आगाज होने जा रहा है। सदन में सत्ता पक्ष मजबूती से आम जनता के मुद्दों को उठाए, इसको लेकर विधायक दल की कैबिनेट बैठक गुरुवार को प्रस्तावित है। इन दोनों बैठक में सदन में सरकार की ओर से जनहित में लिए गए फैसलों को पेश किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 19 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष जो सवाल करेगा उसका मजबूती से हम जवाब देंगे। हम विपक्ष से भी आशा करते हैं कि सदन में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। पक्ष और प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है कि मिलजुल कर जनता के मुद्दों का समाधान करें। 18 तारीख को कैबिनेट और विधायक दल की बैठक रखी गई है। दोनों बैठक में सदन की कार्रवाई को लेकर रणनीति तय होगी। वो विभाग मेरे पास आ गया, तो उस दृष्टि से आज मेरा यह संबोधन नहीं होगा। मतलब 19 जनवरी से विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है, किस तरीके की तैयारी रहेगी? देखो, जो सवाल जवाब होंगे आप जानते हो, प्रतिपक्ष जो सवाल करेगा उसका जवाब देंगे मजबूती से, और हम उनसे भी आशा करेंगे कि सदन में किसी प्रकार का व्यवधान हो और पक्ष प्रतिपक्ष मिलजुल कर जनता के मुद्दों का समाधान। सीनियर के तौर पर एकमात्र आप उसमें बाकी नए मंत्री हैं, विधायक दल की बैठक होगी, किस तरीके की कोई तैयारी रहेगी तमाम मंत्रियों के साथ? 18 तारीख को विधायक दल की बैठक है, कल हमारी कैबिनेट है, उसमें रणनीति तय हो जाएगी। विधानसभा कितने दिन चला और कब चलाना, एक बार निकल कौन देख लिया, और हम पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में जनता के मुद्दों का समाधान। 18 को जो कैबिनेट है पहली राजधानी जयपुर के रायसर प्लाजा मेंटेनेंस और मैनेजमेंट सोसाइटी के पिछले दिनों चुनाव संपन्न हुए। वहीं रायसर प्लाजा के व्यापारियों ने चुनाव को निरस्त करवाने की मांग की है। इसी को लेकर रायसर प्लाजा में व्यापारियों ने चुनाव का विरोध किया और व्यापारियों ने कहा कि यह चुनाव फर्जी तरीके से हुआ। हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं और निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है और फिर से चुनाव हमारे सामने ईमानदारी से होने की बात कही। क्या मांगे हैं? मांगे ये है कि रायसर प्लाजा जो मेंटेनेंस सोसाइटी है, इसमें जो अभी चुनाव हुआ है ऊपर, वो पहली बात तो बेसमेंट में होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए। चुनाव को लेकर के हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट थे दीपक सामरिया जी, जो अभी यहाँ मौजूद है, शायद उन्होंने बहुत प्रयास करा है, लेकिन उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं था क्योंकि वो थोड़े लो है। और जो यहाँ पर थे प्रेसिडेंट है, उनसे हमारा कोई भेद नहीं है। प्रेसिडेंट जो भी है, हम रायसर प्लाजा के हित में करना चाहते हैं, रायसर प्लाजा का विकास हो। रायसर प्लाजा में व्यापार जो है कम होता जा रहा है, दुकानों पर देख लो आजकल कुछ भी नहीं है, और मेंटेनेंस में ध्यान दें। और यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ना कोई मेन गेट पे गार्ड है, ना कुछ समस्या सुनने वाला है। और जैसे कि अभी जो प्रेसिडेंट जीते थे वो अभी आए थे, बस माला पहनकर वापस चल गए। आज शायद करीबन 10 दिन हो गए, वो दोबारा बेसमेंट में देखा ही नहीं आकर उन्होंने, ना क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर पता ही नहीं है। वोटिंग सबके सामने हो, दोबारा वोटिंग कराई जाए। हम दीपक सामरिया जी के साथ में हैं, खुल के सब व्यापारी एक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसी को चुनाव बोला जाता है, अंदर से सब दीपक जी के साथ है, सब खुलकर सामने नहीं आना चाहते क्योंकि एकता उनको भी व्यापार में आगे चलना है, इसलिए। और वोट मत के हिसाब से दें। भाई साहब, रायसर प्लाजा में जो भी चुनाव हुआ है, इस चुनाव की कार्यकारिणी के सदस्य की सबकी जांच होनी चाहिए। भाई ये जो मतदान हुआ है सही है या गलत है, एक तो इसकी पूरी जांच कमेटी बैठानी चाहिए। और जो मतदान डले, सारे मतदान फर्जी वोट डले गए हैं इसके अंदर, क्योंकि ये जितने भी सदस्य थे वो सभी इसी कार्यकारिणी के सदस्य थे। जो पुराने जो चुनाव थे, बंद दुकानों के वोट जितने भी सदस्य थे इसके अंदर, तो इनकी सबकी जांच होनी चाहिए। और जितनी भी बंद दुकानें थी उनका वोट डाला गया है इसके अंदर में। तो जो मतलब जो निष्पक्ष जो निर्णय निकलना चाहिए वो निर्णय नहीं आया इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, एक ही मतलब एक छत्र राज चल रहा है, मतलब जो इनका है, जो पुराने जो सदस्य हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं। तो हम तो यही मांगे हैं कि ये जो चुनाव हुआ है ये गलत तरीके से किया गया है, इसकी दोबारा जांच होनी चाहिए इसकी। हम सब ये दुकानदार व्यापारियों का यही समर्थन है कि ये रायसर प्लाजा का जो चुनाव हुआ है ये बहुत गलत तरीके से हुआ है और ये गुंडागर्दी करी गई है
जो राइसर प्लाजा के अंदर जो चली आ रही है 4 सालों से, यहाँ पे व्यापारियों को कोई समर्थन नहीं मिल रहा, ना कोई योगदान होता है, ना कोई व्यापारी की कोई सुनवाई होती है। तो इसकी निष्पक्ष जांच करी जाए, ये हमारी अपील है इस तरीके से। जयपुर के वर्ल्ड ट्रेड पार्क और संस्कृति युवा संस्था द्वारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के सहयोग से आयोजित होने वाली 15वीं एयू जयपुर मैराथन का आगाज होने वाला है। इस कड़ी में 22 गोदाम सर्किल स्थित एक निजी होटल में 15वीं एयू जयपुर मैराथन का इवेंट कैलेंडर लॉन्च किया। कैलेंडर लॉन्च के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि एयू जयपुर मैराथन की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। मैराथन से अधिक युवाओं को जोड़ने के लिए 18 से 30 जनवरी तक कॉर्पोरेट कनेक्ट प्रोग्राम और स्कूल कॉलेज यूथ कनेक्ट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। 20 जनवरी को सेंट्रल पार्क में मेगा बूथ कैंप आयोजित होगा। वहीं 21 जनवरी को स्वच्छ थान रन एयू के साथ जयपुर मैराथन से जुड़े प्रदीप यादव बेफ्रूट रनिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे। 23 जनवरी को टी शर्ट व मेडल लॉन्च और 30 जनवरी को टॉर्च सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। 2 व 3 फरवरी को बीब एक्सपो का उद्घाटन समारोह होगा। 2 फरवरी को जयपुर रनर्स अवार्ड कार्यक्रम रखा है। इसके बाद 4 फरवरी को एयू जयपुर मैराथन होगी। वहीं एयू जयपुर मैराथन सीईओ मुकेश मिश्रा ने कहा कि मैराथन के जरिए जयपुर वासियों को स्वस्थ रहने और ट्रेनिंग कैंप से जुड़ने का संदेश भी दिया है। आगे बढ़ाने की दृष्टि से लगभग 3 दशक से सक्रिय श्री सुरेश मिश्रा जी मैराथन की 25वीं कड़ी लेकर के आ रहे हैं। 4 फरवरी को होगी और ऐतिहासिक होगी। दौड़ते कदमों का उत्सव होगा। श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठापना के बाद यह होने वाला कार्यक्रम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को गुलाबी नगर से जोड़ने का काम करेगा। उसके बारे में श्री सुरेश मिश्रा जी बोलेंगे। संजोग ये रहा कि आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में रामचरण जी बोहरा रहे, जो जयपुर के लोकप्रिय सांसद हैं, और उन्होंने एक कल्पना रखी है भारत सरकार के सामने, जिसको रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी स्वीकार किया है। और वह ऐसी कल्पना है जिससे हम एक नया जयपुर देख पाएंगे कि जयपुर में कैसे एक आउटर रिंग रोड बने और एक रिंग रोड पहले वाली, इन दोनों के बीच में इस तरह से व्यावसायिक प्रतिष्ठान डेवलप किए जाएं जैसा दुनिया में कहीं नहीं है। और यह सपना बोहरा जी लेकर के आए, और संजोग ये था कि अश्विनी वैष्णव जी ने उसको सुना तो न केवल वो खुश हुए बल्कि उनके साथ जो केंद्रीय अधिकारी थे उनको भी लगा कि यह बहुत एक अच्छा अवसर होगा। तो आज मैराथन के अवसर के ऊपर आउटर रिंग रोड की भी बात चली, तो ये बहुत ही खुशी की चीज़ है कि जयपुर में एक ऐसा बड़ा तबका जिससे एयू बैंक, WTP, आवास, ये सब लोग जुड़े हुए हैं और जयपुर आगे बढ़ने के लिए ललक लेकर देख रहा है। यही इस समय की मांग है। एयू मैराथन अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है, और जब मैराथन होती है तो लगता है कि जयपुर दौड़ रहा है, जयपुर के कदम दौड़ रहे हैं, जयपुर का युवा दौड़ रहा है, जयपुर की युवतियाँ दौड़ रही है, और हम सब मिलकर दौड़ रहे हैं। पर आज मैंने सुरेश जी से आग्रह किया है कि मैराथन को लेकर ही हम नहीं चलें, जयपुर आगे कैसे बढ़े, जयपुर में डेवलपमेंट और आगे कैसे आए, तो इसके लिए भी हमें कार्य योजना बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखनी चाहिए। और जैसा अभी गोपाल जी भाई साहब ने बताया कि अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी आने का उनको अवसर मिला था। हमने उनको हमारी बात रखी जयपुर के डेवलपमेंट को लेकर, तो उन्होंने उस बात को स्वीकार किया और जयपुर में रेल रिंग बनाने की बात उन्होंने कही। जब तक किसी भी प्रदेश में इंडस्ट्री नहीं आती है तब तक उस प्रदेश का विकास संभव नहीं है। और जिस प्रकार से जयपुर में पलायन बढ़ रहा है, जो हमारे छोटे छोटे विलेजेस हैं उन विलेजों को जोड़कर वो पलायन को रोकने का काम करें, युवाओं को रोज़गार देने का काम करें, तो इंडस्ट्री आती है तो रोज़गार मिलता है
वहाँ का डेवलपमेंट होता है। तो ऐसा आग्रह हमने किया है। तो कुछ ही दिनों में हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हमारी बात को रखने का काम करेंगे। जहाँ जो उनको स्वीकार जैसा अच्छा लगेगा वो राजस्थान के विकास में काम करेंगे। विधायक गोपाल जी वैसाब ने एक संकल्प के साथ बताया कि जयपुर मैराथन में हर बार की तरह इस बार भी दौड़ होगी और इस बार 18 देशों के पार्टिसिपेंट इस मैराथन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर की इस दौड़ के अंदर इस बार का लक्ष्य 1 लाख से अधिक लोगों को भाग लेने का रखा गया है। 56,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं और मुझे अब पूरा विश्वास है कि जयपुर की जनता राम मंदिर के संकल्प के साथ में, मंदिर बनने के संकल्प के साथ साथ जयपुर का विकास आगे बढ़े। और हमारे जब से सरकार बनी है तब से माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय प्रयास कर रहे हैं कि जयपुर का विकास एक अग्रणी विश्व में एक अलग राज्य के रूप में हो। इस भावना के साथ में काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मैराथन इस बार होने वाली है। 15 साल के इतिहास में इससे बड़ी मैराथन कभी हुई नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात आपको देखने को ये भी मिलेगा कि लाखों रुपए की इनामी राशि इस बार हम लोग दाव पे लगाएंगे। और 18 देशों के जो पार्टिसिपेंट आ रहे हैं इसमें 2 कैटेगरी रखी है हमने, फॉरेन कैटेगरी अलग रखी है और इंडियन कैटेगरी अलग रखी है। और सुबह 3 बजे फुल मैराथन चालू होगी, 4:30 बजे हाफ मैराथन चालू होगी, 5 बजे 10 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, फिर सुबह 7 बजे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि वो कार्यक्रम में पधारें और जयपुर के युवाओं को भाग लेने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें। आप लोगों का सबका सहयोग हमेशा मिलता रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की मैराथन अपने आप में अनूठी मैराथन होगी। कहाँ से शुरू होगी, किस तरीके से राउंड होंगे और कितने किलोमीटर? देखिए, इसमें हर बार एक बेसिकली इंटरनेशनल मापदंड है। 42 किलोमीटर की जो मैराथन होती है उसमें 2 लूप किए जाते हैं। अल्बर्ट हॉल से रवाना होती है ये और WTP के बाहर से आकर के जवाहर सर्किल होती हुई 2 लूप लेती है, तो 42 किलोमीटर होता है। और 4 लूप के अंदर, और 2 लूप के अंदर 21 किलोमीटर होता है। तो ये अलग अलग कैटेगरी में चलेंगे। और सबसे अच्छी बात ये हम लोग इस प्रयास करें कि इस बार ये कार्यक्रम भगवान राम को समर्पित रहेगा और ये देश की नहीं पूरे विश्व की पहली मैराथन होगी जिसको भगवान राम के नाम पर समर्पित कर रहे हैं। तो इसलिए ये अपने आप में अनूठा आयोजन है। किस तरीके से खास बनाया जाएगा राम जी के लिए? मकराना से खबर, जहां गुरु गोविंद सिंह की 358वीं जयंती प्रकाशोत्सव के रूप में मनाई। इस अवसर पर बाईपास रोड स्थित गुरुद्वारा में सुबह गुरबानी, सुखमणि साहब के पाठ और शब्द कीर्तन किए। इसके बाद सामूहिक अरदास की। सिख समाज के अलावा भी सभी धर्मों के लोगों ने गुरुद्वारों में पहुंचकर अरदास की और सेवा की। सेवादार बाबा ईश्वर सिंह ने गुरु गोविंद सिंह के 5 प्रेरणादायक वचन निभाने को सीखा देते हुए कहा कि अगर किसी को वचन दिया है तो उसे हर कीमत पर निभाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी का, महाराज जी का जन्मोत्सव, जन्म दिहाड़ा है 358। तो सब मकाना की संगत मिलके, सभी धर्मों के लोग सब मिलकर मना रहे हैं। सबको इस अवसर पे सबको लाख लाख बधाई हो। सब संगत का सहयोग से लंगर भंडारे का चल रहा है कार्यक्रम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।